पाकिस्तान के खलाई प्रोग्राम में नया संगे मील। पाकिस्तान का रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च कर दिया गया। स्पार्को का सैटेलाइट चीन के रियांग लॉन्च सेंटर से खला में भेजा गया। सैटेलाइट फसलों की पैदावार, इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरी फैलाव की निगरानी में मददगार होगा। सैटेलाइट से ग्लेशियर्स के फैलाव और जंगलात की कटाई पर नजरसानी भी की जा सकेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहदे का ऐलान कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए कहा कि पाकिस्तान के साथ तिजारती डील मुकम्मल हो गई है। अमरीका और पाकिस्तान अपने अपने तेल के ज़खायर मिलकर तलाश करेंगे। ऑयल कंपनी की तलाश कर रहे हैं जो इस डील को आगे बढ़ाए। हम उस कंपनी के इंतखाब में हैं जो शराकत दारी की क़ियादत करेगी। हो सकता है कि एक दिन पाकिस्तान भारत को तेल फ़रोख्त करे। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान अहम तजारती मुआहिदा तय पा गया। वजारत खजाना के मुताबिक मुआहिदे का मकसद दो तरफा तजारत का फ़रोग़ है। मुआहिदे का मकसद मंडियों तक रसाई बढ़ाना भी है। सरमायाकारी को राग़िब करना भी मुआहिदे के मकासद में शामिल है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी वज़ीर तजारत से मुलाकात, सेक्रेटरी कॉमर्स जवाद पॉल और पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख भी मौजूद थे। मोदी के भारत को ट्रंप का नया झटका। अमरीकी सदर का भारत पर टैरिफ लगाने का ऐलान। 1 अगस्त से 25% टैरिफ अदा करना होगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम लिखा कि भारत ने टैरिफ अदा न किया तो जुर्माना अदा करना होगा। तिजारती मुआहिदों की डेडलाइन में तोसी नहीं होगी। अमरीकी सदर ने भारत पर संगीन इल्ज़ाम भी आयद कर दिए। कहा कि भारत ने हमेशा रूस से असलहा और तेल खरीदा। यूक्रेन जंग में खुलकर भारत रूस का साथ दे रहा है। भारत की ट्रेड पॉलिसी सख्त नापसंदीदा है। अमेरिका हिंदुस्तान के गैर मुनसिफाना रवैये पर खामोश नहीं रह सकता। अमरीकी सदर ने भारत में कायम 7 कंपनीज पर पाबंदी लगा दी। पाबंदी का शिकार 7 कंपनियां ईरान से तेल की तजारत करती हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने मजमूई तौर पर 20 कंपनियों पर पाबंदी आयद की, जिनमें 7 भारत की कंपनियां भी हैं। दीगर कंपनियां चीन और मुत्तहिदा अरब अमारात की हैं। पाबंदियों का शिकार तमाम कंपनियों के अमेरिका में असासे मुंजमद कर दिए गए। फितरतुल खवारिज और फितरतुल हिंदुस्तान भारत की नाकाम प्रॉक्सीज। भारत इन दहशतगर्द गिरोहों के जरिए हाइब्रिड जंग को फरोग दे रहा है। ये गिरोह भी मार्का हक में भारत को जिल्लत अमेज शिकस्त जैसा अंजाम पाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का एक बार फिर दो टोक पैगाम। भारत की जानिब से दहशतगर्द तंजीमों की पुष्ट पनाही की शदीद मजम्मत। कौमी वर्कशॉप बलोचिस्तान में शुरका से खिताब में कहा कि जंग में शिकस्त के बाद भारत उनके जरिए अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहता है। पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए पुरअज़्म है। हर किस्म के अंदरूनी और बैरूनी खतरे का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखता है। दहशतगर्दी के खिलाफ एक मुत्तहिद कौमी मौक़िफ़ नागुज़ीर है। दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। आर्मी चीफ ने कौमी हम आहंगी के फ़रोग़ का आज़म दोहराया। नशिस्त के इख्तिताम पर आर्मी चीफ और शुरका के दरमियान सवाल और जवाब का सेशन हुआ। आर्मी चीफ ने सवालात के तफसीली जवाबात दिए। मोदी का सूरज गरूब हो गया। अब वो आलमी मजाक बन चुके हैं। इनकी सियासी साख बहाल नहीं हो सकती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मोदी पर तनकीद। कहते हैं कि पाक फौज और कौम ने मोदी की साख मिट्टी में मिलाई और वो रुल गया। भारतीय मीडिया और फौज खुद कह रही है कि जहाज़ गिरे। मोदी को भी मान लेना चाहिए। PTI की एहतजाजी तहरीक से मुतालिक बात करते हुए कहा कि हुकूमत बानी के बेटों को आने से क्यों रोकेगी। पाकिस्तान आने के लिए इजाज़त और शराइत पूरी करके आ सकते हैं। मैंने मीडिया पर ही पढ़ा कि वालिद ने मना किया कि वो ना आए। अगर बानी के बेटे फैसला कर रहे हैं तो बिल्कुल पाकिस्तान आए। हमारा मौक़िफ़ सिर्फ ये है कि PTI तशद्दुद की तरफ रुजू ना करे। एहतजाज करना सियासी जमातों का हक होता है, इन्हें इसकी इजाज़त होगी। अगर PTI चाहती है कि 9 मई या 26 नवंबर फिर बर्पा करे तो इजाज़त नहीं। वज़ीर आज़म का महंगी चीनी बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने का हुक्म। 173 रुपये फ़ी किलो चीनी की फ़रोख्त यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत चीनी के हवाले से इजलास। कहा कि मुआहिदे के तहत चीनी एक्स मिल कीमत 165 रुपये और रिटेल 173 रुपये है।
किसी को भी अवाम के मुआशी इस्तेहसाल की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। उधर मुल्क भर में चीनी की कीमतें बदस्तूर आसमान पर। कराची में मसनूई बहरान, दुकानदारों ने चीनी फरोख्त करना छोड़ दी। इस्लामाबाद में होलसेल में चीनी की कीमत 180, दुकानों पर 190 से 200 रुपये में फ़रोख्त। लाहौर और पेशावर में भी सूरत हाल बेहतर नहीं। पेशावर में चीनी का होलसेल रेट 175, दुकानदार 200 में बेचने लगे। हज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। हज पॉलिसी 2026 और मसनूई ज़हानत AI पॉलिसी की मंजूरी। पाकिस्तान का पहला ग्रीन बिल्डिंग कोड भी मंजूर कर लिया गया है। एलामिया के मुताबिक सरकारी कोटे पर हज बुकिंग का आगाज़ अगस्त 2025 से होगा। हाजियों से किस्तवार पैसे लिए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MD वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की भी मुलाकात। पाकिस्तान की मजबूत और देरीना शराकतदारी का इयादा। वज़ीर आज़म ने मौशी बहाली से आगाह किया। इक़्तिसादी तरक्की, सिनफ़ी शमूलियत, तरबियत और दीगर शोबों में ताउन का इयादा। फ़रीक़ैन का पायदार तरक्की के हुसूल के लिए मुश्तरका का इज़हार। ताजिरों और सनतकारों के मुतालबात नज़रअंदाज। शरह सूद में कमी ना हुई। आइंदा 2 माह के लिए 11% पर बरकरार। गवर्नर स्टेट बैंक ने नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। जमील अहमद ने कहा कि मई और जून में महंगाई की रफ्तार में इजाफा हुआ, इसलिए शरह सूद बरकरार रखने का फैसला किया। वजाहतें देते हुए कहा कि कुछ माह ऐसे आएंगे जब महंगाई हदफ से कुछ ज़्यादा बढ़ेगी। करंट अकाउंट खसारा आइंदा साल सरप्लस से खसारे में चला जाएगा। एकदम ग्रोथ की बजाय बतदरीज मुस्तहकम ग्रोथ की तरफ जाना चाहिए। रवा माली साल 26 अरब डॉलर की बैरूनी अदायगियाँ करनी है। 16 अरब डॉलर कर्ज रूलर और हो जाएगा और सिर्फ 10 अरब डॉलर की अदायगियाँ करनी है। गैर मुल्की कर्जों की बर वक्त अदायगी में अब कोई मुश्किलात नहीं। गवर्नर स्टेट बैंक का जल्द डिजिटल करेंसी का पायलट प्रोजेक्ट लाने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा से सानिया निश्तर की सेनेट की खाली नशिस्त पर पोलिंग आज होगी। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। 5 खवातीन में मुकाबला होगा। 4 उम्मीदवार दस्तबरदार हो गई। असम्बली हाउस के जिरगा हॉल में पोलिंग स्टेशन कायम। वोटिंग सुबह 9 से शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। पंजाब में बारिशों का अलर्ट जारी। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरावाला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कसूर, शेखुपुरा, जेहलुम, गुजरात, सियालकोट में बारिश मुतवक्के। सतलुज में गंडा झील के मकाम पर पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान। लिया में सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब, हज़ारों एकड़ फसलों को नुकसान। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद होने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। उधर गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग की जद में आने वाली जर्मन खातून कोपेमा हलाक। रेस्क्यू मिशन की खातून की मैयत नीचे लाने की कोशिशें। तर्जुमान सूबाई हुकूमत के मुताबिक टीम के मांगने पर हेलीकॉप्टर दोबारा रवाना किया जाएगा। 2 जर्मन खवातीन कोपेमा लैलापेक सर करने की कोशिश में हादसे का शिकार हुई थी। बाहिम्मत, तालीम याफ्ता और हुनरमंद खवातीन। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन को पहली खातून ड्राइवर मिल गई। निदा साहले ने पहली मरतबा मेट्रो ट्रेन चलाई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का ऑरेंज लाइन की पहली खातून ड्राइवर निदा साहले को मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर का कहना है, ट्रांसपोर्ट के शोबे में जिद्दत के साथ साथ हिम्मत के सुनहरे बाब का आगाज़ भी हो गया।